आखिर ये मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। कुछ कह रहे हैं कि ये ऑयल की लड़ाई है, कुछ कह रहे हैं कि ये रिलीजन ये मामला है, कुछ कह रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो वर्ल्ड वॉर हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि ये वॉर शुरू क्यों हुआ। आइए हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड की कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। अभी मिडिल ईस्ट में दो साइड्स बन चुकी हैं, यूएस एंड इजराइल, ईरान और उसका एलाइज। मिसाइल अटैक्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स की खबरें बार बार आ रही हैं। कभी मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जा रहा है तो कभी जवाब में मिसाइल ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इससे पूरे रीजन में टेंशन का माहौल बना हुआ है। यूएस और इजराइल, यूके एंड उसकी कुछ गल्फ कंट्रीज जहां यूएस ने उसके मिलिट्री बेसिस हैं, इन्हें लगता है ईरान मिडिल ईस्ट का अपना इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ा रहा है और अगर इसको रोका नहीं गया तो फ्यूचर में सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकता है। ईरान के साथ साथ कुछ पावरफुल ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला लेबनान में, हौतीस यमन में और कुछ मिलिटेंट्स और इराक और सीरिया में। ये ग्रुप्स इजराइल एंड यूएस के टारगेट्स पर रॉकेट ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं और फिर जवाब में एयर स्ट्राइक होती है। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट कई देशों में फैल गया है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ऑयल इज ओनली नॉट द रीजन ऑफ दिस वॉर। हाँ दोस्तों, ऑयल के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स एंड ईरान का लेबनान, सीरिया, इराक एंड यमन में उसके पावरफुल इन्फ्लुएंस भी इस वॉर के रीजंस हैं। यूएसए एंड इजराइल को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेगा तो मिडिल ईस्ट की पावर सिचुएशन बदल जाएगी। इसलिए ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए हैं और न्यूक्लियर वेपन बनाने पर रोक लगा दी गई है और ईरान बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया गया है। अब ईरान के बैंक दूसरे देशों के बैंक से ना पैसा ले सकता है और ना पैसा दे सकता है। एक बड़ा रीजन है इस वॉर का कि इजराइल को लगता है कि ईरान उसका सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है और ईरान कई बार उन लोगों का सपोर्ट देता है जो इजराइल के अगेंस्ट हैं। इसलिए दोनों कंट्रीज में हर समय टेंशन बनी रहती है। अब बात करते हैं ऑयल की। मिडिल ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यहीं से वर्ल्ड वाइड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर इस जगह पर वॉर बढ़ गया तो दुनिया भर में ऑयल प्राइस बढ़ सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी सफर कर सकती है। इसलिए दुनिया इस सिचुएशन को परेशानी, इस सिचुएशन से इस पूरे देश को परेशानी है। तो शॉर्ट में बोले तो ऑयल के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स का फियर एंड मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस की रेस है इस वॉर में का असली रीजन है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भारत को इस वॉर से क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।